2024 जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वहीं कांकी नारा 6 नंबर गली में कांकी नारा ज्योति फाउंडेशन की ओर से और इसके सचिव प्रियांगु पांडे के प्रयास से प्रभु श्री राम की 8 लाख मोजाइक से बनी कलाकृति बिहार से आए आर्टिस्ट अनिल कुमार द्वारा बनाई गई है। आपको बता दें कि अनिल कुमार ने इससे पहले बिहार के भागलपुर में 5 लाख दीपों से पहली बार आकृति बनाई थी। दूसरी बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगभग 14 लाख दीपों से श्री रामचंद्र जी की आकृति बनाई और तीसरी बार यहां बंगाल की धरती कांकी नारा में लगभग 8 लाख दीपों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य तस्वीर बनाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। वहीं इस आयोजन में बनारस और हरिद्वार से आए हुए पंडितों ने पूजा अर्चना कराई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है। लोग लाइन में लगे हैं सिर्फ एक झलक इस खूबसूरत प्रभु श्री राम की कलाकृति को देखने के लिए। इसे देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह दूसरा अयोध्या बन गया हो और यह सब सिर्फ कांकी नारा ज्योति फाउंडेशन और इसके सचिव प्रियांगु पांडे के प्रयास से ही संभव हो पाया है। देखिए इस मौके पर प्रियांगु पांडे का क्या कहना है। कांकी नारा से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हर्ष का विषय है। आप सभी को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मस्थली अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि लगभग 500 वर्षों से ज्यादा समय से जो विषय कहीं ना कहीं उलझा हुआ था, उसे भारत वर्ष के माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे करके अयोध्या जी में जो है भव्य राम मंदिर बनाने का अनुमति दिया एवं इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ आज का दिन जो है शुभारंभ एवं प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। ठीक आज प्राण प्रतिष्ठा जहां अयोध्या जी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की हो रही है, ठीक उसी दिन बंगाल के भूमि में बैरकपुर में काकीनाड़ा गली नंबर 6 में हम लोगों ने ज्योति फाउंडेशन की ओर से 8 लाख प्रदीप दीप के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के उनकी आकृति को बनाकर उनका पूजन अर्चना प्रार्थना यज्ञ एवं संध्या में हरिद्वार एवं बनारस से आए हुए ब्राह्मणों के द्वारा आरती का जो है आयोजन किया है। निश्चित रूप से हम सभी इस विषय को मानकर चलते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सिर्फ सनातन धर्म के आराध्य नहीं हैं, अपितु समस्त संसार के प्राणियों के लिए शिक्षा के सबसे बड़े गुरु हैं। यदि राम जी के विषय को जाना जाए और यदि समझा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने जीवन में जो अगले दिन अपने साम्राज्य के राजा बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसी समय अपने पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार करते हैं। आज के वक्त में बच्ची और बच्चियों को अपने पिता के प्रति उनके वचन को पूरा करने के लिए इसी प्रकार जो है तैयार रहना चाहिए। ये राम जी से हमें सीखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार यदि देखा जाए तो भाई लक्ष्मण एक भाई को कष्ट ना हो वन में उनके साथ जो है चलने के लिए वो भी 14 वर्ष के वनवास के लिए अपने पत्नी परिवार को छोड़कर चल देते हैं। इससे बड़ा भाई का प्रेम जो है इस दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। इससे हमें भ्रातृ प्रेम की जो है भावना को सीखनी चाहिए। और तीसरी तरफ यदि देखा जाए तो माता सीता जो स्वयं जो है जनक की पुत्री, जनक राजा की पुत्री है, जो स्वयं जो है रानी की तरह जीवन जी है, वो पुत्री माता सीता भी अपने पति के साथ जो है पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार करती है। आज की जितने भी पत्नी हैं, जितने भी धर्मपत्नी हैं, उनको ये चीज को विषय को मान कर चलना चाहिए कि हमारे अपने पति के जीवन में सुख है तो भी मैं उनके साथ हूँ, यदि दुख आता है तो भी उनके साथ रहूं और उनके साथ पूर्ण रूप से जो है निभाने का प्रयास करूं। ये तृतीय विषय भी पूरे संसार के लोगों को सीखने का विषय है। चतुर्थ यदि देखा जाए तो जहां भाई के संपत्ति को भाई लेने का प्रयास कर रहा है, भाई को भाई मार करके सत्ता को दखल करने का प्रयास कर रहा है, वही भाई भरत जो है अपने बड़े भाई राम जी के चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर अपने शासन को चलाता है और इंतजार करते हैं कि जब तक मेरे भैया नहीं आएंगे तब तक जो है ये सिंहासन पे कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि हमारे बड़े भैया ही इस जगह के लिए जो है उपयुक्त है और उनके इंतजार में अपना 14 वर्ष का जो है जीवन वो काटते हैं। तो ऐसे भ्रातृ प्रेम, ऐसे भाई के प्रति प्रेम की भावना सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष के साथ साथ समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए सबसे बड़ा शिक्षा का जो है गुरु
के रूप में जो है मानने का विषय है। इसलिए हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूजा आराधना करते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग को जीवन जीना चाहिए। जीवन की शैली के साथ अपने राम जी के यदि राज्य को देखा जाए तो राम जी का राज्य में प्रत्येक जो है जनता के पास ये अधिकार था कि वो अपने राजा के पास जाकर के राजा के परिवार के विषय में भी यदि कोई बात हो तो उसे वो कह सकते थे। ऐसी जो है राम राज्य की भावना भी हम लोग के अंतरात्मा में है कि ऐसा ही राजा होना चाहिए, ऐसा ही शासन होना चाहिए, जहाँ जो है जनता, जहाँ प्रजा, जहाँ जनता जो अपनी बातों को खुल करके अपनी बातों को रख पाए। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को सिर्फ देवता के रूप में नहीं, समाज को जोड़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक लोगों के अधिकार को निश्चित करने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे देवता का पूजन और पाठ करके सचमुच मन जो है बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित और हर्षित हो रहा है कि ऐसे पल का साक्षी हम लोग हो रहे हैं। हमारे अनेक पूर्वज इस समय का इंतजार करते रह गए, लेकिन वो देख ना पाए इस समय को आज हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है खुशनसीबी और हर्ष का विषय है। पुलिस कमिश्नर का भी दौरा हुआ था, किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं यहाँ पर? बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग है। विगत कल से ही बैरकपुर कमिश्नरेट और भाटपाड़ा के थाना प्रभारी के द्वारा लगातार जो है उनकी टीम का जो है विजिट हो रहा है। वो लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि जब लोग ज्यादा आएंगे शाम के वक्त में तो उस समय व्यवस्था ना बिगड़े। उस चीजों को देखने के लिए आए थे, वो सब कुछ देख कर गए हैं। यथा स्थिति उन्हें समझ में आ रही है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और बाकी राम जी की कृपा है। राम जी की जहाँ कृपा रहती है वहाँ किसी प्रकार का कोई भी चिंतन करने का विषय नहीं है। इसलिए कहते हैं एक बार हमारे साथ आप लोग भी सब लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलছি যে आप जो 8.5 लाख दिया प्रदीप से जो पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो प्रतिकृति जो समारोह हो रहा है, तो एक थी आपको कैसे मिला? प्रथम महीने 2023 साल के रामनवमी में भागलपुर में 5 लाख प्रदीप से बने हुए प्रतिबिंब को देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। द्वितीय मैंने अयोध्या जी में जनवरी महीने के 11 तारीख को मैं देखा कि लगभग 14 लाख प्रदीप दीप से जो है अयोध्या जी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी एवं भव्य राम मंदिर का आकृति प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। ठीक 11 तारीख को ही मैंने मन में ये ठाना कि ये कलाकार को हमें अपने बंगाल की भूमि बुलाना है। भगवान के आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने जो उस कलाकार को पाया और उसे लाकर तीर्थीय हमारे इस बंगाल की भूमि में 8 लाख प्रदीप का जो है इतने बड़े प्रतिबिंब को हम लोगों ने बनाया। तो ये जगह बंगाल की भूमि जो ये तृतीय हुई, प्रथम बिहार का भागलपुर, द्वितीय उत्तर प्रदेश का अयोध्या जी और तृतीय जो है हमारे बंगाल का बैरकपुर। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम लोगों ने 8 लाख प्रदीप से ऊपर जो है दीपों को लगाकर एक जगह राम जी के प्रतिबिंब को जो है बनाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। देखिए, मैं सदैव बोलता हूँ कि धर्म और कर्म को एक साथ आप नहीं जोड़ सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी समस्त जो है भारतवर्ष के लोगों के लिए जिस प्रकार जो है आदर्श का विषय है, गर्व का विषय है, उसी प्रकार सनातन धर्म के लिए वो देवता और भगवान के रूप में है जिन्हें हम लोग पूजते हैं। ये हुआ हमारा धर्म। और कर्म हुआ राजनीति करना। राजनीति जो है कर्म से जोड़ा जा सकता है, उसे धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। धर्म होता है जिस घर में हमारा जन्म होता है, जिस माता पिता के द्वारा हमें उपासना की पद्धति मिलती है, वही उपासना की पद्धति हमारा धर्म होता है। और धर्म के साथ कर्म का कोई मेलजोल नहीं है। लोग पार्टी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म को, अपने धर्म के अनुसार जो है उपासना पद्धति को जोड़ करके आगे चलना चाहिए। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी समस्त जो है सनातनियों के, समस्त भारतवर्ष के लिए, लोगों के लिए गर्व का विषय है। आधार कार्ड है 100 रुपया। एक बात अवश्य कर दें कि आप सही से ऊपर न उठे। प्रवेश करने के पहले ही सीढ़ी के दाहिनी और जगह है, वहाँ आप खड़े होकर रह सकते हैं। और यदि वहाँ जगह की कमी होती है तो सीढ़ी के प्रवेश के पहले दाहिनी और एक और रो बचा हुआ है जो हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करने के लिए, माताओं बहनों के लिए आगमन का जगह रखा था, वहां पे प्रवेश करवा के रखे। बाकी ऊपर में या सीढ़ी में कोई भी माताएं बहनें, कोई भी बंधु ना रुके, ये ध्यान रखें। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि पश्चिम बंगाल की धरती पर बैरकपुर की सर जमीन पर काकीनाड़ा गली नंबर 6 में लगभग
8 लाख मिट्टी के दीपों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के इतने बड़े प्रतिबिंब को बिहार के भागलपुर के मुख्य कलाकार अनिल कुमार जी एवं उनकी टीम ने मिलकर सुसज्जित किया है। ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। इसलिए अनिल कुमार जी एवं उनकी टीम को मैं चाहूंगा कि वो मंच पर अवश्य आए। इस आरती के वक्त में मैं उनका गुजारिश करता हूं कि वो हमारे इस मूल मंच पर आए। श्रीमान अभिषेक पांडे जी, गुड्डू जी, आप जहां भी हो, यथाशीघ्र भव्य आरती का शुभारंभ का कार्यक्रम के लिए ब्राह्मण देवताओं को मूल स्थान पर आगमन करवाएं। षोडशमातृका देवीभ्यो नमः। अनया पूज्य गौर्यादि षोडशमातृका दिव्याः प्रियन्तां देवतानां ध्यानात् ब्रह्मा Thank you.